सफल लोगों की सुबह की आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुनिया में बहुत सफल लोग हैं, उनकी कौन सी आदतें ऐसी हैं जो उनको सफल बनाती हैं? उनकी सबसे बड़ी एक आदत होती है कि उनका जो मॉर्निंग का समय है वो बहुत अच्छा होता है और वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या आप अपने जीवन में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिणाम चाहते हैं? तो आइए जानते हैं कि सफल लोगों की सुबह की आदतें क्या हैं और आप अपने जीवन में उन्हें कैसे अपना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक राइटर हूं, काउंसलर हूं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूं, थेरेपिस्ट हूं और अपने चैनल से उम्मीद रखती हूं कि जो भी मैं आपसे बात शेयर करूंगी, जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी। तो शुरू करते हैं। हम सभी अपने दिन की शुरुआत चाहते तो हैं कि अच्छे से शुरू करें, लेकिन अधिकतर टाइम पे हमारे इतने काम होते हैं, हम उनको ठीक से कर नहीं पाते। ये समझने की ज़रूरत है कि घर का काम हो गया, बाहर का काम हो गया, मैनेज करना, इतनी सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं इस मॉडर्न डेज टाइम में। अपने गोल्स को रीच करना, सफल लोग इन्हें कैसे अचीव करते हैं एक अच्छे मॉर्निंग रूटीन से। तो अगर हम अपने दिन की शुरुआत अच्छी नहीं करेंगे तो हमारा बाकी जो दिन रहता है ना, वो बिल्कुल ही ढल जाता है। इट डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर एम्बिशंस और गोल्स। तो बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटी थी, आई मस्ट हैव बीन अराउंड 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, तो एक दिन मेरे पापा ने मेरे को बैठ के बताया कि बेटा, यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो सुबह उठने की आदत डालना आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। 10 साल 11 साल के बच्चे को इस बात का अंदाज़ा तो होता नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे फादर बहुत डिसिप्लिनेरियन थे, ही मेड श्योर दैट आई स्टार्टेड टू गेट अप बिफोर 5 o'clock। और ये आदत जो मेरी है, मैं सुबह 5 बजे नहीं उठती, मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ। वो एक आदत ने मेरी लाइफ को बहुत 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 हेल्प किया है। एप्पल के CEO जो हैं, टिम कुक हैं, वो सुबह 3:45 पर उठते हैं, क्योंकि और जल्दी उठने से आपका दिन जो है उसकी आप योजना बना सकते हैं, अपना फोकस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जब मैंने जल्दी उठना शुरू किया तब मुझे उसका अंदाज़ा नहीं था। जब मैं 5 बजे, पापा मुझे उठा देते थे और कुछ समय के बाद पापा को भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही उठ जाता था। लेकिन एक बात मैंने ये देखी थी तब, कि मैं सुबह उठ के अपना सारा स्कूल का बैग, हर चीज़, अपना होमवर्क वगैरह सब चेक करती थी और मेरी स्टडीज़ में उसकी बढ़ोतरी हुई थी। आज की तारीख में जब मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ, तो आप ये मानेंगे कि मेरी 12 बजे तक मेरे जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होते हैं दिन के, वो मैं पूरे ख़त्म कर लेती हूँ और मेरे को इतना रिलैक्सेशन फील होता है। इन कामों में मेरा एक्सरसाइज शेड्यूल है, इन कामों में मेरा खाना बनाना है, इन कामों में मेरे को अपना ऑफिस का काम करना है, इन कामों में मेरी यूट्यूब बनाने के जो दिन होते हैं उसमें मैं यूट्यूब का कंटेंट बना लेती हूँ। ऑफ कोर्स मेरी जो काउंसलिंग की कॉल्स हैं वो सारा दिन चलती हैं, वो 5 बजे तक चलती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन बेसिकली 12 से 1 बजे तक, लंच से पहले, मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जल्दी उठने की आदत डालें। दूसरी चीज़, हाइड्रेशन। अपने शरीर को जगाएं। रात भर सोने के बाद आप जब सुबह उठते हैं तो आप पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आप पानी पिएं। अध्ययन से ये पता चलता है कि सुबह 1 गिलास पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म जो है, वो उसका रेट जो है वो 24% से ज़्यादा बढ़ता है। मेरी एक फ्रेंड है, वो ये बताती हैं कि वो जो अपनी दिन की शुरुआत करती हैं, वो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू डालती हैं, हल्दी डालती हैं और उसको मिला के पी लेती हैं। वो कहती हैं ये एक उनकी जो हैबिट है, वो उनके शरीर को डिटॉक्सिफाई तो करता ही है, बल्कि पूरा दिन उनको एनर्जी ज़्यादा रहती है। तो आप सादा पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप हर्बल चाय का शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी वो चाय है ना, जिसमें दूध, अदरक, इलायची या कॉफ़ी, इससे दिन की शुरुआत मत करें, क्योंकि ये आपके शरीर को ज़्यादा हेल्प नहीं करता फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तीसरी चीज़ जो देखी गई है, जो बहुत सफल लोग हैं, वो मॉर्निंग में ही अपने उठने के 1 घंटे के भीतर भीतर अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब
एक्सरसाइज करने के कितने बेनिफिट्स हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन हम अपनी लेजीनेस की वजह से उसको कर नहीं पाते। उससे हमारा मूड बेटर होता है, हमारा ब्रेन पावर बेटर होता है, हमारे हैप्पीनेस कोशेंट बेटर होता है। सुबह का जब हम व्यायाम करते हैं तो उसको करने से हमारे को एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। और मेरे जैसा इंसान जिसको एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी, अभी भी मुझे एक्सरसाइज करने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन अगर मैंने मैं सुबह उठ के बाय 5 o'clock अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर लेती हूँ, तो मेरी टू डू लिस्ट का वो टिक मार्क हो जाता है कि मैंने आज का व्यायाम कर लिया। वो मुझे स्ट्रेस नहीं रहता कि मुझे अभी एक्सरसाइज करनी है। आपको मैराथन दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, 20 मिनट की तेज़ वॉक कर सकते हैं, कोई छोटे योगा आसन्स कर सकते हैं। आप जो भी करना चाहे, आपकी एक्सरसाइज का स्केड्यूल अगर आप सुबह कर लेते हैं, देन देयर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव डन फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ विच इज़ आउट ऑफ योर वे, सो यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स। चौथी चीज़, आप सुबह अपनी ग्रैटिट्यूड की हैबिट करें या माइंडफुलनेस की हैबिट करें या मेडिटेशन करें। अब इससे आप एक तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि आपकी दिन की चर्या में दिन की चर्या ये क्या होता है, आपकी दिनचर्या में जो भी आपके चैलेंजेस आएंगे आप उसको फेस कर सकते हैं। हमारी लाइफ में एक तरह का स्ट्रेस हमेशा बना रहता है। हमें क्यों नहीं सिखाया जाता स्कूलों में या हमारे घरों में कि हमें शांति से 5 या 10 मिनट ध्यान लगाना चाहिए। इतना इस चीज़ पे रिसर्च हो चुका है कि दिस इज़ has the ability to really empower you in so many ways. अपनी ध्यान की एबिलिटी को बढ़ाएं, और उसको बढ़ाने के लिए सुबह जैसा टाइम कुछ नहीं होता। शांत बैठें, अपने सांस पर ध्यान दें, और जहां आपके थॉट्स जा रहे हैं उनके साथ मत भागें, उनको वहीं पे रखें। माइंडफुलनेस की हैबिट, मेडिटेशन की हैबिट, हेड स्पेस करके ऐप है, काम करके ऐप है, ये सब ऐप्स में हज़ारों मेडिटेशन के वो हैं। मैं एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ जो मेडिटेशन मैं रोज़ करती हूँ, जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में आपको हेल्प मिले किसी तरह से। एक और चीज़, आपके जो गोल्स हैं, जो आपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनको आप सुबह के समय में जब शांति होती है विजुअलाइज करें। सफल लोग अपने लक्ष्यों को सिर्फ लिखते ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें एवरी सिंगल डे पढ़ते हैं और विजुअलाइज करते हैं। जब वो सोचते हैं कि मेरे बैंक में 10,000, 20,000, 25 है, तो सोचते हैं कि बैंक में इतने पैसे हैं। अपने लक्ष्य को जब आप हर सुबह पढ़ते हैं तो आप देखेंगे वो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको भी प्रोग्राम करता है। एक बहुत फेमस राइटर हैं, उन्होंने ये बताया था कि वो हर सुबह 10 मिनट अपने लक्ष्य को पढ़ती हैं और उन्हें विजुअलाइज करने में बिताती हैं। वो ये मानती हैं कि उनका इस हैबिट का, एंड एलिजाबेथ गिलबर्ट नाम है उनका, जिन्होंने ईट लव प्रे करके किताब लिखी थी, उससे उनकी किताब जल्दी लिखी गई क्योंकि वो विजुअलाइज करती थी। मेरी किताब का कवर ये है, मेरी किताब में इतने चैप्टर्स हैं, मेरी किताब में मैं ये लिखूंगी। आप अपनी छोटी सी एक डायरी में अपने गोल्स लिख सकते हैं और उन्हें रोज़ पढ़ सकते हैं और खुशी महसूस कर सकते हैं कि आपको क्या फीलिंग होगी, क्या इमोशंस होंगी जब आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। एक और चीज़, आप सुबह उठ के, कई लोग अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं। कारण उसका ब्रेकफास्ट मिस करने का है मुझे नहीं जानती मैं, लेकिन हम जब उठते हैं तो हम, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, नाश्ता दिन का एक बहुत महत्वपूर्ण भोजन है। उसको न्यूट्रिशियस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटीन, फाइबर और उन चीज़ों को अपने नाश्ते में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और आप जब उन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो बहुत देर तक आप संतुष्ट रह सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर देंगे तो आपको एनर्जी का लेवल कम होता है। ब्रेकफास्ट में आप पोहा खा सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में उपमा खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, ओट मील खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, योगर्ट खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन अपने नाश्ते को इग्नोर मत करिए। और मेरे कई वीडियोस में आपने सुना होगा, मैं इस बात पे बहुत एम्फसाइज़ करती हूँ, सुबह का टाइम आपको 1 घंटा अपने लिए निकालने की ज़रूरत है। उस 1 घंटे में
चाहे आप अपनी कोई किताब पढ़ें, अपना कोई स्किल डेवलप करने की कोशिश करें। एक सफल व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत यूजुअली पढ़ने से करते हैं। मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने उनकी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं। उनका नाम है ब्रेंडन बुर्शर्ड। वो ये कहते हैं कि सुबह उठ के वो कोई ना कोई मोटिवेशनल किताब या मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि वो उनके माइंड को रीवायर करता है। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आजकल किताबें, हर तरह की किताब ऑनलाइन है। एक ऐप है, नाम है उसका मैगस्टर, MAGZTER करके। वो जो ऐप है उससे दुनिया की पता नहीं हज़ारों मैगज़ीन्स जो हैं वो ऑनलाइन हैं। अगर आप सबको पढ़ना चाहते हैं तो उसकी एक सर्टेन फ़ीस है जो आपको देनी पड़ती है हर महीने। अदरवाइज़ फ्री में भी बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाता है। यूट्यूब में इतने वीडियोज़ हैं जो आप सुन सकते हैं, कुछ ना कुछ आप सीख सकते हैं उनके बारे में। लेकिन ऐसी चीज़ें पढ़ें जो आपको इनकरेज करें, जो आपको मोटिवेट करें, एंड एट द सेम टाइम आपका जो ज्ञान है उसको बढ़ाएं। एक और चीज़ जो बहुत सक्सेसफुल अपने दिन की शुरुआत करते हैं वो ये है कि जो उनकी दिन की योजना है उसको वो बनाते हैं। कई लोग तो रात को सोने से पहले बना लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानते हैं और उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं। ये कि ये काम सबसे ज़रूरी है, इसको मैंने सबसे पहले करना है। इसमें उन्हें अपने दिन अधिक प्रभावित तरीके से ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलती है। अगर हम अपने दिन को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हर सुबह अगर हम उस पर टाइम स्पेंड करते हैं अपना दिन ऑर्गेनाइज करने में, तो आप अपने दिन को उस लिस्ट के हिसाब से चला सकते हैं। अगर आपने कोई प्लान नहीं बनाया, कोई लिस्ट नहीं बनाई, कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाई, तो आपका दिन तो ऑटो पायलट में चलता है। अच्छा, अब ये काम आ गया, ये कर लेते हैं, वो काम आ गया, वो कर लेते हैं, लेकिन आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, सबसे सक्सेसफुल राइटर हो, सबसे ऑर्गेनाइज्ड हाउसवाइफ हो, सबसे बड़ा एथलीट हो, घंटे दिन के उनके पास भी उतने ही हैं। 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे उनके पास हैं। लेकिन अपने उन 24 घंटों को आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, वो एक डिफरेंस है सक्सेसफुल आदमी में और जो ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन पाता। जल्दी उठना, हाइड्रेशन करना, व्यायाम करना, ध्यान करना, अपने गोल्स को उनके ऊपर विजुअलाइजेशन करना, अपना प्रॉपर नाश्ता करना, पढ़ना, योजना बनाना, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना, सुबह ही उठते न्यूज़पेपर नहीं खोलना, सुबह ही उठते अपने मोबाइल पे नहीं लग जाना। इन सब चीज़ों से आपका जो दिन है वो बेटर होगा। याद रखें कि आपकी सुबह की दिनचर्या को अगर आप विकसित करेंगे तो आपको अपने अंदर प्रोडक्टिविटी, अपने अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ती हुई दिखेगी और इसलिए इसको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। मेरे फादर बहुत साल, उनकी डेथ 1990 में हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड थी जो सिखाई, वो कई साल के बाद मेरी ज़िंदगी को उन्होंने बदल के रख दिया। ऐसा समय था मेरी लाइफ में जब मैं यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में काम करती थी, बहुत सीनियर पोजीशन पर काम करती थी। तब मेरे को कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक हफ्ते के अंदर मुझे 3 कंट्रीज़ में ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन क्योंकि मेरी वो हैबिट्स जो उन्होंने मेरे में डाली थी, अच्छी तरह से सुबह आपको 5 बजे से पहले उठना है, आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, छोटी छोटी चीज़ें जिनका जब उस वक्त जब वो कहते थे तो पापा क्या है, मेरे सारे फ्रेंड्स तो 7 बजे उठते हैं, स्कूल की बस आने से 15 मिनट पहले उठते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे 5 बजे उठा दो तो मैं 5 बजे उठ के क्या करूँगी। झगड़ा होता था, या झगड़ा तो क्या ही हो सकता था, बट आई वुड बी इरिटेटेड, आई वुड शो माई रिजेंटमेंट टू माई फादर। बट दोज लिटिल हैबिट्स ने मेरी ज़िंदगी में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। मेरे चैनल के थ्रू उम्मीद मैं यही रखती हूँ, चेंज आसान नहीं होता, टू ब्रिंग अबाउट चेंज, क्योंकि हमें अपने से जूझना पड़ता है। हमें कोई ये नहीं रोकता नहीं है कि आप सुबह बहुत जल्दी उठें, हमें अपने से जूझना पड़ता है कि मैं सुबह कैसे जल्दी उठूं। लेकिन जब हम सुबह की आदतें डालते हैं, अपने पे काम करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। हमें कीड़ों मकोड़ों की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। हम आए हैं तो कुछ करके दिखाएंगे, अपनी और कुछ नहीं तो अपनी ज़िंदगी को तो ऐसे जिएंगे जिससे हम अपनी तारीफ खुद कर सकेंगे, यार वाह कमाल कर दिया, तुम्हारा पर्सनल डिसिप्लिन तो अनदर लेवल का ही है। तो ये आप करके देखें, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी लाइफ पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी।
एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं 17 मई को मैं सुबह 9:30 से 10:30 बजे अपना लाइव सेशन करूँगी। तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं जिनका आप आंसर चाहते हैं उनको आप लिख के भेजिए ताकि मैं उनको एड्रेस कर सकूँ कि उस लाइव पे, और उस लाइव में ज्वाइन करें। उस लाइव में जो ज्वाइन करेंगे उसके बाद मैं एक गिव अवे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अपने फेवरेट बुक्स का। तो आप प्लीज़ उसमें ज्वाइन करें, अपने क्वेश्चंस मुझे भेजें ताकि मैं उनको एड्रेस कर सकूँ। ऑलरेडी क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं जितने कर सकूँगी उतने ज़रूर लेने की कोशिश करूँगी, और आप प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा, क्योंकि पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको मेरी फेवरेट 5 बुक्स में कंपटीशन होगा और मेरी फेवरेट 5 बुक्स मैं आपको भेजूँगी अगर आप उसको जीत जाते हैं। और चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो, जो हर रोज़ मैं एक नया वीडियो डालती हूँ, आप तक मिले। कंटेंट को शेयर करिए, कमेंट करिए, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा आजकल मैं कई वीडियोस बना रही हूँ उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए जो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे लिख के भेजते हैं कि मैम आप प्लीज़ इस पे वीडियो बनाइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके साथ वो सब शेयर करूँ जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।